इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक मनी एक्युमुलेट होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कैश ट्रांजैक्शन। एंड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द ब्लैक मनी, गवर्नमेंट हैज सेट सर्टेन कैश ट्रांजैक्शन लिमिट्स। और आज हम बात करेंगे उसी कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि यदि हम उस लिमिट को, उस थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रीच करते हैं तो फिर क्या होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स में जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगी। और सबसे पहले बात करते हैं उस टाइप के ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जिसमें कैश ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट नील है, मीन्स जीरो है। और इसमें से दो ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कि आप कैश का ट्रांजेक्शन्स एक पैसे भी नहीं कर सकते, सारे ट्रांजेक्शन्स आपको अदर देन कैश करने होंगे। और उसमें पहला है पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हम जो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो पे करते हैं और डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, ये दोनों ही ट्रांजैक्शन आपको अदर देन कैश ही करने पड़ेंगे। यदि आप अदर देन कैश नहीं करते, मीन्स कैश में करते हैं, तो जो इसमें इनबिल्ट बेनिफिट्स है, डिडक्शंस, वो डिसअलाउड हो जाएंगे। एंड दैट डिडक्शन इज मेंशन अंडर सेक्शन 80D जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है, 80GGB जो डोनेशन जो देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को बाय द कंपनी उसके लिए है, और 80GGC डोनेशन जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को देता है उसके लिए है। अब बात करते हैं वैसे ट्रांजैक्शंस की जिसमें कैश ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट 2000 रुपये है। और उसमें सबसे पहला है डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ ये ध्यान दें, इसके पहले जो चर्चा की थी हमने, डोनेशन गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ की डोनर जो है वो एग्जेम्पशंस क्लेम करता है। और यहाँ ये डोनेशन रिसीव्ड, जो डोनी है जिसको डोनेशन मिल रहा है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो कहते हैं डोनेशन रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इफ इट इज मोर देन 2000 इन कैश एंड देन एग्जेम्पशंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 13 है। इसका मतलब यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी इंडिविजुअल से या किसी से 2000 से अधिक कैश में लेती है तो वो उनका एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं होगा, वो जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी 2000 से अधिक कैश में डोनेशन लेती है तो वो डोनेशन का अमाउंट वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, उसमें एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं डोनेशन टू सर्टेन फंड्स। यदि हम डोनेशन सर्टेन फंड्स को देते हैं लाइक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, कोई रूरल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशंस, और यदि उसमें भी यदि 2000 तक कैश देते हैं हम, देन हमें डिडक्शंस मिलेंगे। और यदि इसको ब्रीच करते हैं देन डिडक्शन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 80G एंड 80GGA। मैं फिर रिपीट कर दूं, इनमें यदि आप डोनेशन कोई दे रहे हैं और चाहते हैं डिडक्शंस आप क्लेम करें तो और 2000 से अधिक देना है आपको, तो उसको अदर देन कैश ही दें, या कैश देना चाहते हैं तो 2000 से अधिक नहीं दें, बिकॉज उसके ऊपर देंगे तो आपको डिडक्शंस अवेलेबल जो बेनिफिट इसमें है वो आपको नहीं मिलेगी। तीसरा है उस टाइप के ट्रांजेक्शन्स जिसमें कैश ट्रांजेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 तय की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और उसमें एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। जब किसी स्पेसिफाइड बिजनेस में एक्सपेंडिचर हम 10,000 रुपये तक कैश में करते हैं तो हमें डिडक्शंस मिलेगा, और यदि हम 10,000 से अधिक कैश में करते हैं तो वो डिडक्शन डिसअलाउड होगा अंडर सेक्शन 35AD। अगला ट्रांजेक्शन है वैसे कैश ट्रांजेक्शन लिमिट जिसमें ये लिमिट 20,000 रुपये तय की गई है। इसका मतलब 20,000 रुपये तक इस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप कैश में कर सकते हैं, तो आपको जो उसमें इनबिल्ट बेनिफिट्स है वो मिलेंगी। और उसके ऊपर यदि आपको करना है तो आपको अदर देन कैश यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट बेनिफिट अंडर दैट ट्रांजेक्शंस। एंड पहला है रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट, और दूसरा है टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन और डिपॉजिट्स। कहते हैं या तो किसी को लोन देना हो या किसी से लोन लेना हो, कैश में लेना हो तो उसकी लिमिट है 20,000, और यदि
आप 20,000 से अधिक या तो लोन देते हैं या लोन लेते हैं तो आपको पेनल्टी 100% इनकम टैक्स एक्ट से 271E या 271D के सेक्शन के अंतर्गत आपको पेनल्टी लगा सकती है और लगाएगी। अगला ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स किया गया है 35,000 और इसमें पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, इस तरह के काम प्लाइंग, हायरिंग और लीज सर्विस का जो काम करते हैं उसमें जो ये कैश पेमेंट देते हैं उसकी लिमिट है 35,000, यानी 35,000 तक यदि कैश पेमेंट करेंगे आपको डिडक्शंस मिलेगा, और यदि 35,000 से अधिक कैश का करेंगे तो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 40A। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जिसकी लिमिट है, आम लिमिट है 2 लाख रुपए। इसका मतलब अभी तक जो बातें हमने की थी, जो जिस टाइप को ट्रांजेक्शन की बातें की थी, उस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी जो कैश ट्रांजेक्शन हैं उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, और यदि आप ये ब्रीच करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी देनी होगी। हालांकि ये 2 लाख रुपए की जो है इसमें कुछ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जान लें कि जो भी ट्रांजेक्शन हमने अभी डिस्कस किया उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन यदि करते हैं तो उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। 2 लाख से अधिक यदि कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 100% पेनल्टी देनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे व्यूअर्स को, आम जनता को गलतफहमियां हैं कि बैंक से या पोस्ट ऑफिस से यदि पैसे निकालेंगे तो उस पर क्या टीडीएस कट जाएगा या कोई टैक्स कट जाएगा। इसके बारे में ये दिखाने के पहले बता दूं कि एसएससी 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के आदमी होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालेंगे या बैंक से पैसे निकालेंगे। एक वो उस तरह का एसएससी जिन्होंने पिछले 3 साल से आईटीआर रिटर्न भरा है, और एक उस तरह का एसएससी जिसने पिछले 3 साल में या तो 2 साल में भरा है या 1 साल में भरा है, मीन्स लास्ट 3 इयर्स कंटिन्यूसली उसने आईटीआर नहीं भरा है। सॉरी, तो पहले बात करते हैं उस तरह के एसएससी की जिसने आईटीआर पिछले 3 साल में भरा हुआ है। उसके लिए कहते हैं कि यदि आप 1 करोड़ रुपए तक यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं कोई इशू नहीं है। 1 करोड़ से यदि अधिक निकालेंगे आप और आपने आईटीआर पिछले 3 साल से भरा हुआ है तो आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, यदि 1 करोड़ तक आप निकालते हैं उस तरह का एसएससी जिसने आईटीआर पिछले 3 साल से लगातार भरा है उनको कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन उसके ऊपर निकालेंगे तो 2% टीडीएस कटेगा। उसके बाद वैसे जिन्होंने आईटीआर पिछले 3 साल में लगातार फाइल नहीं की है उसकी लिमिट है 20 लाख। यानी यदि आप 20 लाख रुपए तक आपने कोई आईटीआर नहीं फाइल किया है पिछले 3 सालों में या 3 साल से लगातार फाइल नहीं कर रहे हैं तो आप 20 लाख रुपए तक निकालेंगे कोई इशू नहीं, लेकिन 20 लाख से अधिक निकालेंगे तो आपको टीडीएस 2% देना पड़ेगा। और यदि आप 1 करोड़ रुपये निकालेंगे, आपने आईटीआर फाइल नहीं किया लास्ट 3 इयर्स में, तो आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। इसका मतलब 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक यदि आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, पोस्ट ऑफिस से पैसे विड्रॉ किए और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है लास्ट 3 इयर्स में, तो आपको लगेंगे 2%, और 1 करोड़ से जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको लगेगा 5%। अब अगली बात करेंगे अकाउंट्स के ऑडिट की। अभी तक हम बात करते थे कि अकाउंट्स की ऑडिट बेस्ड ऑन टर्नओवर होती थी, हालांकि यहां भी बात करेंगे टर्नओवर की, लेकिन देखें इसमें कुछ और विशेष चीजें हैं बिटवीन द लाइंस जो कि हमें जानना चाहिए। और ये बता दूं, ये टीडीएस की सारी बातें सेक्शन 194N में मेंशन है। अब मैं बात कर रहा था ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट मीन्स आपके टर्नओवर जो है यदि 10 करोड़ तक हैं तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगला है कि इफ कैश ट्रांजैक्शंस डू नॉट एक्सीड 5%, मतलब 2 कंडीशन, यदि आपका 10 करोड़ तक टर्नओवर है और कैश ट्रांजैक्शन अप टू 5% है, देन कोई इशू नहीं। लेकिन इन दोनों में से यदि कोई एक भी कंडीशंस ब्रीच होता है, फॉर एग्जांपल आपका 10 करोड़ 50 लाख हो गया टर्नओवर और कैश ट्रांजैक्शन 4% है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। या आपका
टर्नओवर 10 करोड़ है लेकिन कैश ट्रांजेक्शन जो है इट इज मोर देन 5%, उन दोनों ही केस में आपको सेक्शन 44 AB में यू आर लायबल टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB। और कैश ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? समटाइम्स लोगों को एक गलतफहमी है, यदि हम बियरर चेक या ड्राफ्ट किसी को देते हैं तो वो अदर देन कैश ट्रांजेक्शन्स माना जाएगा। जनाब ऐसा नहीं है। यदि कोई बियरर चेक या बियरर ड्राफ्ट यदि आप किसी को पे करते हैं तो वो माना जाएगा कि वो कैश ट्रांजेक्शन है। या तो आप लें बियरर चेक या बियरर ड्राफ्ट या किसी को पे करें, इन बोथ द कंडीशंस द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजेक्शन।